नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो हिस्ट्री के होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया द यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड हाउ मेनी ईयर्स एगो। ठीक है, तो भारत में अगर देखा जाए जो आयरन का जो यूज़ स्टार्ट हुआ है वो मेनली कितने साल पहले से स्टार्ट हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1000 ईयर्स एगो, सेकंड इज़ 2000 ईयर्स एगो, थर्ड इज़ 3000, फोर्थ इज़ 4000। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ 3000 ईयर्स एगो, मतलब आज से 3000 साल पहले आयरन का यूज़ स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है अराउंड हाउ मेनी ईयर्स एगो देयर इज़ एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन टूल्स। देखिए, ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन टूल की बात जब करी जाएगी कि आयरन टूल का यूज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने लग गया था, तो ये कितने साल पहले की बात है? तो ये है 2500 साल पहले की बात, मतलब 2500 ईयर्स एगो की बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज ग्राम भोजक। तो देखिए, जो कंट्री है आपको बताना है, भारत में अगर देखा जाए या कंट्री में देखा जाए, जो विलेज हेडमैन था, मतलब कौन से पार्ट में विलेज हेडमैन को ग्राम भोजक कहा जाता था? ग्राम भोजक किस पार्ट में कहा जाता था भारत के? ठीक है, तो ये कहा जाता था नॉर्दर्न पार्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉर्दर्न पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है अपार्ट फ्रॉम ग्राम भोजक देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपतिज मोस्ट ऑफ हुम वर। अब देखिए, गृहपतिज के बारे में आपको जानना है कि जो ग्राम भोजक थे उनके अलावा भी कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे। ठीक है, अब जो गृहपतिज इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे वो कैसे थे? वो स्मॉल लैंड ओनर्स थे कि ह्यूज लैंड ओनर्स थे, स्मॉल ट्रेडर्स थे कि ह्यूज ट्रेडर्स थे? तो देखा जाए तो ये स्मॉल लैंड ओनर्स थे। तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास में यहाँ पर थोड़ी सी और बातें करी गई हैं। ठीक है, कि जो मैन और वुमेन, कुछ मैन और वुमेन ऐसी भी होती थी जिनको दास कर्मकार भी कहा जाता था। उनके पास कोई लैंड नहीं होता था, ठीक है, लेकिन उनको काम, मतलब अपनी लिविंग को किसी तरीके से रखने के लिए, मतलब एक लिविंग को अर्न करने के लिए क्या करना पड़ता था? दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था। ठीक है, तो ऐसे कौन लोग थे? दास कर्मकार लोग थे। ठीक है, अब इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो ब्लैक स्मिथ हुआ करते थे, पॉटर हुआ करते थे, कारपेंटर, वीवर, ऐसे करके लोग भी इनमें हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है संगम लिटरेचर वर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर्स एगो। देखिए, कितना पुराना लिटरेचर है संगम लिटरेचर। दे आर इन विच लैंग्वेज? आपको बताना है संगम लिटरेचर की लैंग्वेज क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज हिंदी, सेकंड ऑप्शन इज पाली, थर्ड ऑप्शन इज तमिल एंड डी ऑप्शन इज तेलुगु। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। संगम लिटरेचर वर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज। देखिए, बना कहाँ पे? संगम लिटरेचर कहा जाता है कि जो कंपोज, इसका कंपोजिशन हुआ है, कंपाइलेशन हुआ है, ये सब असेंबलीज में हुआ है और उन असेंबलीज को कहा जाता था संगम। ठीक है, और वो किसका संगम होता था? पोएट्स का संगम होता था। लेकिन आपको बताना है किस सिटी में ये होता था। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है पटना, सेकंड ऑप्शन दिया है मदुरई, थर्ड ऑप्शन इज वैशाली एंड फोर्थ ऑप्शन इज राजगृहा। तो ये जो संगम होता था पोएट्स का, ये होता था कहाँ पर? मदुरई में। ठीक है, साउथ इंडिया में है मदुरई। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेवन्थ क्वेश्चन में कहा गया जातक। अब देखिए, जातक कथाएं के बारे में आपने सुना होगा। तो जातक वर दी स्टोरीज दैट वर कॉमनली कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। कौन कंपोज करता था इसको? तो आम जनता जो थी, ऑर्डिनरी पीपल जो थे, वो इसको कंपोज करते थे और फिर इसको लिखा जाता था। लेकिन कौन इसको प्रिजर्व करता था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो जातक स्टोरीज हैं उनको प्रिजर्व, उसका प्रिजर्वेशन कौन करता था? तो बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे इसको प्रिजर्व करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज बुद्धिस्ट मॉन्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया सांची साइट विद स्तूप्स इज लोकेटेड एट। अब देखिए, सांची स्तूप के बारे में आपने सुना होगा, सांची स्तूप आपने सुना होगा। तो बताना है सांची स्तूप किस स्टेट में लोकेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है बिहार, सेकंड इज मध्य प्रदेश, थर्ड इज उत्तर प्रदेश एंड फोर्थ इज उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइएगा सांची स्तूप बनवाया किसने था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि सांची स्तूप बनवाया किसने। तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट इज, यहाँ पे थोड़ी सी बात मथुरा के बारे में बताई गई है। मथुरा एक बहुत ही पुराना सेटलमेंट है, अबाउट 2500 ईयर्स पुराना सेटलमेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए हुआ क्योंकि ये दो मेजर रूट्स के बिल्कुल बीचों बीच में लाई करता था, उसका क्रॉस रोड पे लाई करता था। मतलब जैसे ये एक रूट है, ये दूसरा रूट है, तो इनके बीच में लाई करता था मथुरा।
ठीक है। तो देखिए नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट जो रूट आ रही थी, नॉर्थ टू साउथ जो रूट जा रही थी, उनमें ये लाई कर रहा था। यहाँ पर कई सारे फोर्टिफिकेशंस भी आपको दिखेंगे सिटी में। और साथ ही साथ अगर देखा जाए मथुरा जो है वो बहुत बड़ा सेंटर है किसका, वो बहुत बड़ा सेंटर है स्कल्पचर का, ठीक है, बहुत बड़ा सेंटर स्कल्पचर का है, रिलीजन का है। तो इस तरीके से मथुरा बहुत ज़्यादा फेमस था। अब इसी से रिलेटेड कुछ और बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया है अराउंड 2000 ईयर्स एगो, तो 2000 साल पहले की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशान। तो देखिए सेकेंड कैपिटल जो कुशान की हुई वो आपको बताना है कौन सी थी। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है उसमें कहा गया पटना, सेकंड इज कौशाम्बी, थर्ड इज पाटलिपुत्र एंड फोर्थ इज मथुरा। तो अभी हम लोग ने मथुरा की बात करी थी एंड मथुरा इज द करेक्ट आंसर। तो कुषाणों की जो सेकंड कैपिटल थी वो कौन थी, मथुरा थी। तो फर्स्ट कैपिटल क्या थी, तो फर्स्ट कैपिटल जो थी वो थी पुरुषपुर, और पुरुषपुर को आज क्या कहा जाता है, पेशावर कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये बातें सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10th में क्या कहा गया, मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर, देयर वर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज, जैन श्राइन्स एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्शिप सेंटर वर्शिप ऑफ। बताना है, देखिए मथुरा के बारे में भी हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। इसके बारे में एक और बात याद रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर था ये, ठीक है। यहाँ पे कई सारी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज थी, कई सारे जैन के श्राइन्स थे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ ये एक बहुत बड़ा सेंटर था किसका, किस भगवान के वर्शिप का यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंटर है। मतलब ये किसका सेंटर था, किस भगवान को सबसे ज़्यादा यहाँ वर्शिप किया जाता है। ए ऑप्शन राम है, बी ऑप्शन विष्णु है, सी ऑप्शन कृष्ण है, डी ऑप्शन इज शिव। तो इसका जो सही आंसर है वो है कृष्णा, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया फेमस सेंटर सच एज वाराणसी नॉर्थ एंड मदुरई इन दी साउथ इज़ फेमस फॉर। अब देखिए यहाँ पे दो बातें करी गई हैं, बनारस की बात करी गई है, मदुरई की बात करी गई है। तो ये किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो ये आज भी फेमस है किसके लिए, साड़ीज़ के लिए। साड़ी यहाँ पे दोनों जगह बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अरिकामेडू वॉज कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। तो देखिए यहाँ पे अरिकामेडू की बात करी गई है, ये कोस्टल सेटलमेंट था। और यहाँ पर होता क्या था कि जो शिप्स होती थी उनकी अनलोडिंग होती थी, जो उसमें गुड्स आते थे उसकी अनलोडिंग होती थी। गुड्स कहाँ से आते थे, बहुत दूर दूर की कंट्रीज से आते थे। तो ये स्टेटमेंट जो दिया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए थोड़ी सी बात कही गई है, इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, सिंपल सी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। अब यहाँ पे देखिए किंग के बारे में बताया गया है ऑगस्टस, ठीक है। तो ऑगस्टस के बारे में बताया गया है वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्परर्स हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर्स एगो। तो अगस्तस के नाम पे अगस्त का महीना भी आया है, आपको पता होगा। तो अगस्तस पे अगर देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एम्परर हैं, और इन्होंने कितने साल पहले रूल किया है, 2000 ईयर्स पहले इन्होंने रूल किया था। और इनके बारे में एक बात बहुत ज़्यादा फेमस है कि इनको एक सिटी मिली थी, ठीक है। इन्होंने एक सिटी खोजी जो कि ब्रिक की बनी हुई थी और बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया मार्बल में। अब आपको बताना है किस सिटी की बात यहाँ पर हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज वेटिकन सिटी, सेकंड इज रोम, थर्ड इज पेरिस एंड फोर्थ इज मैड्रिड। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज रोम। तो ये रोम के एम्परर थे, मेनली आपको ये चीज़ समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे थोड़ी सी बात है, इसको आप लोग देख लीजिए। 14 देखिए, 14 में फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें देखिए क्या कहा गया, डैश वॉज अ वर्ड यूज फॉर लार्ज लैंड ओनर्स इन तमिल, ठीक है। तो जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे तमिल में उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था वेल्लालर, ठीक है, वेल्लालार कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन वेल्लालार हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखिए, बी स्टेटमेंट क्या कह रहा था, ग्राम भोजक ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय द डैश, ठीक है। अब देखिए जो ग्राम भोजक होते थे वो अपना लैंड किससे कल्टीवेट करवाते थे, तो ये खुद नहीं कल्टीवेट करते थे, तो जो स्लेव्स होते थे, ठीक है, स्लेव्स होते थे, वर्कर्स होते थे, इनसे अपना लैंड ये कल्टीवेट करवाते थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा स्लेव्स एंड वर्कर्स। थर्ड में कहा गया प्लाउमेन वर नोन एज डैश इन तमिल। तो प्लाउमेन जो हुआ करते थे उनको तमिल में क्या कहा जाता था, ठीक है, तो उनको कहा जाता था उझवार, ठीक है, उझावार कहा जाता था, UZHAVAR, उझावार कहा जाता था। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, मोस्ट गृहपतिज वर डैश लैंड ओनर्स। तो ज़्यादातर जो गृहपतिज थे वो कैसे लैंड ओनर्स थे, तो वो भी स्मॉल लैंड ओनर्स थे। तो अभी हम लोग ने इसके बारे में पूरा देखा था कि गृहपतिज कैसे थे, तो ये स्मॉल लैंड ओनर्स हुआ करते थे। 15th में कहा गया रिंग वेल्स वर यूज फॉर। तो रिंग वेल्स जो थी उसको क्यों यूज़ किया जाता था, तो उसको मेनली ड्रेनेज पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया पंच मार्क कॉइन्स वर मेड ऑफ। तो देखिए ऐसे कॉइन जिन पे पंच होता था, जिन पे पंच का मार्क होता था, तो ये किसके बने हुए होते थे, तो ए ऑप्शन इज सिल्वर, बी ऑप्शन इज गोल्ड, सी ऑप्शन इज टिन एंड डी ऑप्शन इज आइवरी। तो इसका जो सही आंसर है 16 का दैट इज ऑप्शन नंबर 1 सिल्वर, ठीक है, सिल्वर के बने होते थे पंच मार्क्स।
ठीक है, 5 मार्क कॉइन जो होते थे। मथुरा वॉज एन इम्पॉर्टेंट, अब देखिए मथुरा के बारे में बताना है, मथुरा क्या इंपॉर्टेंट था मथुरा का, क्या ये इंपॉर्टेंट विलेज था, क्या ये इंपॉर्टेंट पोर्ट था, इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर था कि इंपॉर्टेंट फॉरेस्टेड एरिया था, तो ये था इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें कहा गया श्रेणीज के बारे में बोला गया है, ये किसके एसोसिएशंस थे, तो देवर दी एसोसिएशंस ऑफ, ए ऑप्शन इज रूलर, बी ऑप्शन इज क्राफ्ट पर्सन, सी ऑप्शन इज फार्मर्स एंड डी ऑप्शन इज हर्डर्स। तो 18th क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा दैट विल बी क्राफ्ट पर्सन्स। तो श्रेणीज जो थी, ठीक है, श्रेणीज की अगर बात करी जाए तो ये एसोसिएशंस किसके होते थे, क्राफ्ट पर्सन के होते थे, मर्चेंट्स के होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे थोड़ी सी बात देखिए इसके बारे में बताई गई है, तो मैनी क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन कॉल्ड श्रेणीज, तो मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन का जो एसोसिएशन होता था उसको श्रेणीज कहा जाता था, ठीक है। दी श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड, अभी करते क्या थे, तो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते थे, और साथ ही साथ जो फिनिश प्रोडक्ट होते थे उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी इन्हीं को दिया जाता था, किसको, श्रेणीज को। इसके बाद यहाँ पर बात करी गई, देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड, और फिर ट्रेड को ऑर्गेनाइज भी यही लोग करते थे। श्रेणीज का एक और काम हुआ करता था कि ये बैंक की तरह काम करते थे, ठीक है। अब इसमें होता क्या था कि जो रिच मैन, जो बहुत अमीर लोग होते थे, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, तो जो अमीर लोग होते थे वो अपने मनी को डिपॉजिट करते थे इनके पास, ठीक है, और इस मनी को ये लोग क्या करते थे, रिटर्न कर देते इंटरेस्ट के रूप में, और इसी मनी को फिर यूज़ किया जाता था रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और मोनेस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए। मतलब कई सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे, मोनेस्ट्रीज़ थी, तो उनको जो डेवलप करने के लिए इसी मनी को यूज़ किया जाता था, लेकिन इंटरेस्ट जो होता था वो उन लोगों को वापस कर दिया जाता था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है इनमें से कौन इनकरेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट में कहा गया, इन मैनी सिटीज़ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स और सिरेमिक रिंग्स अरेंज्ड वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर, दीज आर नोन एज रिंग वेल्स। तो रिंग वेल्स के बारे में बात करी गई है कि बहुत सारी सिटीज़ में रिंग वेल्स पाए गए हैं, और रिंग वेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन, दी सीम्स टू हैव बीन यूज्ड इन टॉयलेट। अब रिंग वेल कहाँ यूज़ होते थे, टॉयलेट में यूज़ होते थे कुछ केस में, ठीक है, ड्रेन्स में भी यूज़ होते थे, गार्बेज डंप्स में भी यूज़ होते थे। बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन कहा गया, दीज रिंग वेल्स आर यूजली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेस, इंडिविजुअल हाउसेज में मेनली पाए जाते थे। तीनों ही ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था और कोई भी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। इसमें कहा गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट तमिल रीजन। तो तमिल रीजन के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट दिया है, इन तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेल्लालर। तो अभी हम लोग ने देखा था जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे तमिल में उनको क्या कहा जाता था, वेल्लालर कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। सेकंड कहा गया, ऑर्डनरी प्लाउमैन वर नोन एज ओजवार। तो ऑर्डनरी प्लाउमैन जो होते थे उनको ओजवार कहते थे, ये भी बात अभी हमने देखी थी, ये भी बिल्कुल सही है, ये सब आपको याद होना चाहिए। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज कदाई सियार एंड अधिमाई। ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो लैंडलेस लेबर्स होते थे, स्लेव होते थे, उनको क्या कहा जाता था तमिल में, कदाई सियार कहा जाता था या अधिमाई कहा जाता था। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन जो हैं ये बिल्कुल सही है, तो करेक्ट पूछा गया है, तो ऑल ऑफ दी अबव विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास कुछ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था हिस्ट्री का, तो बाकी की जितने भी चैप्टर्स हैं अभी तक हम लोग ने जो किए हैं उसके वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है, और देखिए, और सारे के सारे आप चैप्टर रिवाइज कर लीजिए और सारा रिवीजन आपका आसानी से हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।